अस्सलाम वालेकुम। आज एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 5 है और आज की ये वीडियो हमारे बैकग्राउंड रिमूवल की आखिरी वीडियो है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैकग्राउंड रिमूवल को जो वो कंप्लीट कर देंगे। बाकी जितने ऑप्शंस उसके रह गए हैं, जितने तरीके रह गए हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली को भी शेयर करें, उनको भी पता चले कि एडोब फोटोशॉप को किस तरह से यूज करते हैं और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल के बाकी जो ऑप्शंस रह गए हैं आज हम उनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो पढ़ लिया था क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बाकी जो है वो ऑप्शंस कौन से हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में। यहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल के साथ जो है वो एक टूल नजर आ रहा होगा, इसका नाम है पॉलीगोनल लैसो टूल। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है वो लैसो टूल है और दूसरे नंबर पे पॉलीगोनल लैसो टूल और एंड पे जो है मैग्नेटिक लैसो टूल। ये टूल्स तकरीबन तीनों सेम हैं और यहाँ पे इनका यूज भी अलग-अलग है। यहाँ पे हम सबसे पहले लैसो टूल की बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से हमने यूज करना है। इसकी एल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की एल है। एल आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैसो टूल पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेयर यहाँ पे आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि जिस लेयर पे हमने काम करना है वो हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। तो इधर हम पिक्चर को भी जूम कर लेते हैं और यहाँ पे लैसो टूल को हम यूज करते हैं। लैसो टूल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेगा। लैसो टूल जो है वो स्पेशल जगहों पे यूज होता है, जो है वो स्पेसिफिक किस्म का बैकग्राउंड, स्पेसिफिक किस्म की सिलेक्शन को क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज होता है। किसी ऐसी जगह का बैकग्राउंड रिमूव करना हो जहां पे हमें बैकग्राउंड की बिल्कुल भी जरूरत ना हो या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, उसको रिमूव करने के लिए लैसो टूल जो है वो यूज होता है। लेकिन लैसो टूल बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इतना यूज नहीं होता है। बाकी फिलहाल मैं इसका यूज आपको बता देता हूं, ये इतना परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता है। यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, इस पे आपने जो है वो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और आपने जैसे पेंसिल यूज होती है आपने उसी तरह से इसको यहाँ पे ड्रैग करके अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाना है। ये देखें यहाँ पे इसके जरिए से जो है वो सिलेक्शन भी इतनी परफेक्ट नहीं होती है। आपने यहाँ पे इसको पेंसिल की तरह से इस तरह से यूज करना है और इस तरह से ऊपर जो है वो मैं इसको यूज करके लेके जाता हूं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सिलेक्शन हमारी बहुत ही बुरी हो रही है। ये जो है वो आपका कसूर नहीं है, लैसो टूल का कसूर है। और लैसो टूल जो है वो बहुत सी ऐसी जगहों पे यूज होता है जहां पे हमें बैकग्राउंड के अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो वहां पे हमारे पास लैसो टूल जो है वो यूज होता है। लेकिन ये बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बहुत ही कम यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, हमारे पास सिलेक्शन जो है वो हमारी हो चुकी है और अब यहाँ पे हम जो है वो इसका फीदर अप्लाई कर लेते हैं। फीदर अप्लाई करने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे और हमारी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टूल की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम जो है वो अगले टूल की बात कर लेते हैं जी। पॉलीगोनल लैसो टूल जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत जबरदस्त टूल है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो इसको हमने किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है। पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है और इस तरह से आपने अपना जो है वो क्लिक करते जाना है। जहां जहां पे आपका जो है बैकग्राउंड है आपने उस बैकग्राउंड के बाहर इसको क्लिक करके लेते जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ चुका हूं और यहाँ पे मैंने स्पेस को प्रेस किया, ड्रैग किया पिक्चर को और यहाँ पे आपने जो है वो 1 बाय 1 क्लिक करना है और इस तरह से आपने अपनी जो है वो सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। मैं यहाँ पे इसको स्पीडली इसकी सिलेक्शन जो आपको क्रिएट करके चेक करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन जो है वो हमारी हो चुकी है और अब यहाँ पे हम जो है वो इसका फीदर अप्लाई कर लेते हैं।
फीदर अप्लाई करने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे और हमारी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड रिमूवल के आखिरी जो है वो टूल को डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल है। ये भी बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत ज्यादा बेस्ट टूल है। इसको हमने यूज किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने प्रेस करना है बैकग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे आपने ड्रैग करते जाना है। इसने ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक इसके अंदर इसकी सिलेक्शन कर देनी है और आपकी सिलेक्शन भी इसके जरिए से बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपने इसको जो है वो बहुत सुकून से और बहुत ही आराम से यूज करना है। अगर आप इसके अंदर जल्दी करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी। आपको इसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके इसकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपने माउस के कर्सर को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिलेक्शन के बाहर वाले किनारों के ऊपर मूव करते जाना है और इस तरह से इसने ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर देनी है। मैग्नेटिक लेसो टूल के जरिए से हमारी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। फीदर अप्लाई कर देंगे, ओके, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे। हमारा बैकग्राउंड जो बहुत अच्छा जो है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हमने पिक्चर को जूम करके चेक कर लेना है। जो हमारे पास हमारा बैकग्राउंड रिमूवल का कुछ ऑब्जेक्ट रह जाएगा, कोई पार्ट रह जाएगा, तो उसको हमने जो है वो रिमूव कर लेना है। आप किसी भी किस्म के टूल का यूज कर सकते हैं। कोई भी टूल आप जो आपका बाकी हिस्सा रह जाएगा आप वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप किसी भी किस्म के टूल को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड को रिप्लेस कर लेते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले आता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इसका मैं साइज जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ और इस लेयर को जो है वो मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास हमारा बैकग्राउंड रिप्लेस हो चुका है और हमारा बैकग्राउंड चेंज भी हो चुका है। लेकिन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो आपको पता चल चुका होगा, क्विक सिलेक्शन टूल है या फिर मैजिक वैन टूल है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल है, ये भी बहुत अच्छा टूल है। लेकिन एक चीज आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि इन तमाम टूल्स को यूज करने के लिए आपने बहुत ही आराम से आपने सिलेक्शन करनी है। जितना आप आराम से और जितनी परफेक्ट आप सिलेक्शन करेंगे आपका बैकग्राउंड उतना ही अच्छा रिमूव होगा और आपके बैकग्राउंड के रिमूव होने का पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो है वो एडोब फोटोशॉप के बहुत कमाल के टूल्स आने वाले हैं जो हम 1 बाय 1 तमाम वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस के आने का आपने वेट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।